हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, जो आज का मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ वो वीडियो आपका है इंडियन आर्मी के बारे में। न्यू रिक्रूटमेंट का बारे में देखो क्या रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहे हैं, कौन सी जगह और क्या पोस्ट है, सारी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं आपको, इंडियन आर्मी की जो भी ओपन सिविल वैकेंसी है उसके जरिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो कैंडिडेट जरूर फॉर्म को अप्लाई किया करो। दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये हिस्सा है, ये मत सोचो कि ये इंडियन आर्मी की सब कुछ, इंडियन आर्मी जितनी सब कुछ मिलता है। तो ध्यान रखो, यदि सिविलियंस में आप भर्ती होते हो तो भी आपकी इसकी गोल्डन चांस है, क्योंकि बेरोजगार से अच्छा है सिविलियंस में भर्ती होना। तो इंडियन आर्मी की जो न्यू रिक्रूटमेंट आपके लिए वीडियो आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बोलूँगा, आपको चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, सब भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट और साथ में सारी डिटेल की अपडेट आपको देता रहता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, तो हमारी भर्ती निकल कर आ रही है, द रिक्रूटमेंट, आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द बिहार रेजिमेंटल सेंटर, आपका दानपुर बिहार की तरफ से, ठीक है ना। दानापुर बिहार की तरफ से निकल कर आ रही है। ध्यान रखें, आपका नोटिफिकेशन नंबर डेटेड जो 2022 है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा, जब भी आपको पता चलेगा भाई। ये दोस्तों, ये आपका जो ऑफिशियल कैंट से निकलता है उसका आपका नोटिफिकेशन, ठीक है ना। आपका इसमें एलिजिबल कंटेंट इंडिया के सिटीजन वो एलिजिबल है, आप ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर भेजना है, देखो यहाँ पर यह भेजना है, द बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानपुर कैंट। आपका पिन नंबर ये दे रखा है, 28 दिन के अंदर आपको इसका डेट और एडवर्टाइजमेंट थी, 28 दिन बाद पहले पहले आपको भेजना है। यानी जैसे एडवर्टाइजमेंट है उसके 28 दिन बाद आपको भेज देना। 28 दिन बाद यदि आप भेज देते हो, वहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टोटली डाल दें किसकी कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल में एक एक चर्चा करेंगे। देखो, कुकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 निकल कर आ रही है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 यूआर की है, एक एससी की और एक ओबीसी की है। जिसके अंदर बता दूँ, 19,000 से लेकर 63,000 रुपये, 200 रुपये तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। एज यहाँ पर 18 से 25 साल रखेगी। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। 10वीं पास होना चाहिए और कुकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, इंडियन कुकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर वॉशरमैन की। वॉशरमैन टोटल एक वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि आपकी ओबीसी की एक वैकेंसी है। जैसे बता दूँ, 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक इसके अंदर सैलरी, 18 से 25 साल एज रखी गई है। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा। 10वीं पास होना चाहिए और इंडियन आपको मिलिट्री सिविलियंस का आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं बार्बर की। बार्बर की अच्छी खासी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके अंदर एक आपकी यूआर की, एक ओबीसी की और एक आपकी एससी की वैकेंसी है। बिटवीन आपका देखो, यहाँ पर एज आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक यहाँ पर बेसिक पे रखा गया है। 10वीं पास होना चाहिए। आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया भाई, डिजायरेबल, यानी 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सफाई वाला टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आ रही है 3, जिसके अंदर बता दूँ, एक पोस्ट आपकी यूआर की पोस्ट नहीं है, इसके अंदर एक पोस्ट एससी की, एक पोस्ट एससी की और एक पोस्ट ओबीसी की यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये बात ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे भाई। आपको 18 से 25 साल एज रखी है। आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपये बेसिक पे रखा गया है। ओबीसी को 3, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। 10वीं पास होना चाहिए और आपको यहाँ पर सफाई का ज्ञान होना चाहिए भाई। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है ना। ये डिजायरेबल है, मतलब ये मांगा ही जाता है भाई, इसमें आप लगाते हो तो फायदे में रहते हो। अगली वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो आ रही है आपकी कारपेंटर की तरफ से निकल कर आ रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी एक है, जिसके अंदर बता दूं, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट नेशनल इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई आपके पास होना चाहिए। टर्निंग आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटर का, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो आपको देखो, आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी आपका जो एसटी शेड्यूल है वो आपको ओबीसी वगैरह ये अप्लाई कर सकते हो। पहले सब एग्जाम होगी द बिहार रेजिमेंटल सेंटर, आपका दानापुर बिहार में आपकी एग्जाम होने वाली है, ये बात ध्यान में रखेंगे। द कैंडिडेट विद द फोर्थ थॉट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी ध्यान रखना, रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद ऑल कैटेगरीज इनबिलिटी कोलेटर दो अलग से सिलेबस एंड एग्जामिनेशन, यानी रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट कैंडिडेट से आप देखो, यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है। देखो यहाँ पर देखो, द क्लोजिंग डेट तो रिसिप्ट ऑफ द, देखो यहाँ पर बता रखा है कि क्लोजिंग डेट किन किन के लिए रिसिप्ट रखा गया है। आसाम, मेघालय, मिजो आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है उनके लिए 35 दिन रखा गया, बाकी सबके लिए 28 दिन रखा गया, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। बाकी आपको देखो, यहाँ पर जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो आप, देखो इसमें साफ साफ देगा, द एप्लीकेशन फील्ड भी द कंटेंट, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो भी इच्छा हो वो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन विल बी द मोड ऑफ द एक्चुअली रूल रेगुलेशन एप्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखो, कैंडिडेट चूज द एप्लीकेशन फॉर द करेक्ट टाइम वो द एलिजिबल रिटर्न टेस्ट एंड द ट्रेड टेस्ट एलिजिबल फॉर द कोलेटरी, यानी कोलेटर आपका जारी होगा रिटर्न टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है ना। आपको बता दूं, ऑन फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी आपका एलिजिबल ऑल स्टेट सर्विस, आपको यानी ऑल स्टेट, आपको कहीं भी इंडिया के अंदर आपको यहाँ पर स्टेट में सर्विस लगाई जा सकती है। ये जरूर नहीं कि आप बिहार में आपका, पर मेरे को बता दूँ, सिविलियन में जहाँ भर्ती होती है वहीं पर आपका रहता है लगभग यहाँ पर 99% चांस वहीं पर रहता है।
एप्लीकेशन फॉर द रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट नॉन एनी, या बोला गया आपका एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगा यदि आप बाद में डेट के बाद में भेज दो तो। कोलेटर विद द कैंडिडेट फ्रॉम द एड्रेस विद द, यानी कैंडिडेट आपको यहाँ पर कोलेटर जो आपका एड्रेस है वहाँ पर भेजना है। वन यानी आपको वन एनवलप यानी एक लिफाफा अंदर डालना, उसी के अंदर 25 रुपये की आपकी डाक टिकट लगी होनी चाहिए भाई। और आपको इसके अंदर कुछ नहीं, स्टाम्प वो पोस्टल ऑर्डर वगैरह नहीं लगाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है भाई। ये बात स्पेशली ध्यान रखेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा तो मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, और एक्स एम्प्लॉयमेंट एक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपको एम्प्लॉयमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो दे दो, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। रिजेक्टेशन का कारण बता रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपको या तो आप टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आप फ्रेशिंग डेट आपको बोला गया भाई, आप या तो डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाते हो, या आप एप्लीकेशन के सही नहीं भरते हो, या फिर आपका सबमिटेड कैंडिडेट मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपको ज़्यादा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। एनी अदर द रिजेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑफिस, यानी बोर्ड आपका रजिस्ट्रेशन कोई भी अदर कारण से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्पेशली। अब देखो बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछा जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, आपका जीके पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और मैथ की पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। यहाँ पर बता दूँ नेगेटिव मार्किंग इसके यानी जीके आपका 10वीं लेवल का होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी 10th लेवल की होगी, जीके आपका 10वीं लेवल का होगा भैया जानना। नंबरेबिलिटी आपका देखो यहाँ पर फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पर फिक्स टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर फिक्स टॉपिक दे रखे हैं। नंबर सिस्टम दे दिया आपका, होल द नंबर आपका, यहाँ पर सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, यहाँ पर टेबल एंड ग्राफ से जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस रेडियो एंड आपका टाइम्स एंड वर्क्स, यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक दे दिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 10th लेवल की भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यदि आप चाहते हो मैं इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरूँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरकर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देख सकते हो। और ये बता दूँ यदि एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अलग अलग चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही फॉर्म की जानकारी लेकर आता रहे जो यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।